नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और गिरिडीह की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं राहुल सिन्हा। तो आइए शुरुआत करते हैं और नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। लैंड मोटेशन बिल का भाजपाइयों ने किया विरोध। भारी पुलिस बंदोबस्ती के बीच बिल की प्रति को जलाने का कार्यक्रम हुआ रद्द। बिल को फाड़कर भाजपा नेताओं ने जताया अपना आक्रोश। इधर निमिया घाट में भाजपा नेताओं ने बिल की प्रति को किया आग के हवाले। रोटरी ग्रेटर ने गार्डन व्यू में आयोजित की श्रद्धांजलि सभा। दिवंगत पूर्व क्लब अध्यक्ष स्वर्गीय भगवान दास को दी गई श्रद्धांजलि। 2 मिनट का मौन रखकर की गई प्रार्थना। बनियाडीह कोलवरी के मैथन पावर लिमिटेड के साथ हुए करार का झारखंड कोल मजदूर यूनियन ने किया विरोध। पपरवा टाड़ में की गई बैठक। विधायक ने सीसीएल प्रबंधन को दी चेतावनी। और मधुबन के त्रियोग आश्रम में भक्तांबर महामंडल विधान हुआ प्रारंभ। 8 दिनों तक चलेगा अनुष्ठान। भक्ति भाव से भरा है माहौल। गिरिडीह भाजपा इकाई और निमिया घाट इकाई ने लैंड मोटेशन बिल का विरोध किया। इसको लेकर जहां एक और गिरिडीह के झंडा मैदान में भाजपाइयों ने बिल के प्रति को फाड़ते हुए विरोध प्रदर्शन किया, वहीं निमिया घाट में भाजपाइयों ने बिल के प्रति को आग के हवाले कर दिया और हेमंत सोरेन मुर्दाबाद जैसे नारे भी लगाए। भाजपा जिला इकाई के द्वारा लैंड मोटेशन बिल के विरोध में प्रदर्शन किया गया और बिल के प्रति को जलाने का प्रयास किया गया, लेकिन पुलिस बंदोबस्ती से बिल की प्रति नहीं जली, जिसके बाद झंडा मैदान में ही प्रति को फाड़ दिया गया। इस कार्यक्रम को लेकर झंडा मैदान में भारी पुलिस बंदोबस्ती की गई थी। वहीं मौके पर मजिस्ट्रेट के रूप में सीओ रविंद्र सिन्हा, इंस्पेक्टर विनय राम सदल बल तैनात थे। इधर भाजपा जिलाध्यक्ष महादेव दुबे की अगुवाई में झंडा मैदान से एक रैली निकालकर टावर चौक पर बिल की प्रति को जलाने की तैयारी थी। कार्यक्रम में सुभाष सिन्हा, नुनुलाल मरांडी, डॉक्टर विद्याभूषण, विनय सिंह, संजीत सिंह पप्पू, महेंद्र वर्मा, संजय सिंह, नवीन सिन्हा, अनूप सिन्हा, हरविंदर सिंह, मोतीलाल उपाध्याय, दीपक स्वर्णकार, रंजित राय, रंजित सिंह, हबलू गुप्ता, सिंकू सिन्हा, महेंद्र वर्मा, रागिनी लहरी आदि भाजपाई उपस्थित थे। बताया गया कि लैंड मोटेशन बिल आम झारखंडियों के लिए एक काला कानून है। इससे भूमाफिया और राजस्व से जुड़े पदाधिकारी निरंकुश हो जाएंगे, वहीं आम लोगों की जमीन लूट ली जाएगी। भाजपा इसका पुरजोर विरोध करती है, लेकिन आज झारखंड सरकार ने अपने पावर का इस्तेमाल कर विरोध प्रदर्शन को रोकने का प्रयास किया है। इसलिए बिल के प्रति को झंडा मैदान में ही फाड़कर अपना विरोध दर्ज कराया जा रहा है। मरांडी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। झारखंड सरकार हाय 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 हाय। झारखंड सरकार हाय हाय हाय। बंद करो। मोटेशन बिल वापस लेना होगा लेना होगा लेना होगा। झारखंड सरकार होश में आओ 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 होश में आओ। झारखंड सरकार होश में आओ होश में आओ होश में आओ। विरोधी बिल वापस लेना होगा लेना होगा लेना होगा। विरोधी बिल वापस लेना होगा लेना। हम लोग यहीं पर इस कार्यक्रम को हम लोग यहीं पर स्थगित करते हैं और स्थगित के साथ साथ हम लोग प्रशासन हम लोगों को रोका। हम लोग प्रशासन के कानून और इनका रोकने का आदेश का हम भारतीय जनता पार्टी के लोग पालन करते हैं। हम लोग का कार्यक्रम यहीं राज्य सरकार जो है वह अपने प्रशासनिक पदाधिकारी के ढाल बनाकर हम लोगों को रोकने का काम किया है। इसलिए हम लोग यहाँ पर अपना कार्यक्रम को स्थगित करते हैं और हम लोग यहीं पर अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राज्य सरकार को चेतावनी देने का काम करेंगे कि कल आप सदन में बिल नहीं लावें, अन्यथा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। इस प्रति को हमको टावर चौक पर जुलूस के शक्ल में जाकर जलाना था। प्रशासन रोका। इनको सम्मान करते हुए कार्यक्रम को यहीं स्थगित करते हैं। इस बिल को हम लोग पूरे के सहयोग करते हैं। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आप जान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी आज झंडा मैदान में एकत्रित होकर जो हेमंत सरकार के द्वारा मोटेशन बिल लाया जा रहा है, इन्होंने कैबिनेट में चुपके चुपके बिल को पास करवाया
और सदन पर अभी ले जाने की तैयारी में। आप ये भी जान रहे हैं कि कांग्रेस सरकार में शामिल है। इन्होंने सड़क पर बिल का विरोध करता है और सदन में और कैबिनेट में इस बिल को ला रहा है। इनका दोहरा चरित्र जनता जान रही है। हम भारतीय जनता पार्टी के लोग मोटेशन बिल का इसलिए विरोध करते हैं कि इनका कहना है कि जाने अनजाने यहाँ के जो प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, जो अगर किसी का ज़मीन की दाखिल खारिज कर देते हैं, किसी व्यक्ति के नाम से जमाबंदी है उसको आप रद्द कर देते हैं, जिनकी जमाबंदी में नाम नहीं है उनको अगर कहीं अंचलाधिकारी किसी दूसरे व्यक्ति के नाम से वो दर्ज कर देते हैं तो वह जायज़ होगा और इसकी किसी प्रकार की प्रशासनिक पदाधिकारी पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। इससे साफ झलकता है कि भू माफियाओं से साठगांठ करके राज्य सरकार गरीब का ज़मीन हड़पना चाहती है और जो नारा दिया था जल ज़मीन और जंगल बचाने के लिए, उसका यह सरकार उल्टा करके जल ज़मीन और जंगल को बेचने का काम कर रही है, जिसका भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक व्यवस्था से इसका विरोध करती है। जो हेमंत सोरेन के सरकार में जो लैंड म्यूटेशन बिल जो ला रही है, ये अलोकतांत्रिक है, ये लोकतांत्रिक नहीं है। और जब हम लोगों ने यहाँ पे इसका प्रतीक का विरोध कर रहे थे तो आज प्रशासन जिस प्रकार से रोकने का हेमंत सोरेन उठा के रखिए, प्रशासन ने रोकने का दूरी बनाते हम लोग की जो अभिव्यक्ति है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, उसको अब छीनने का कर रही है सरकार। आज तो यहाँ पे झंडा मैदान में रोक दिया, कल तो घर से ही नहीं निकालने देंगे। तो ऐसे कोई भी नहीं है कि हम लोगों ने बहुत बड़ा जुल्म किया, सरकार तो अपने खुद जुल्म कर रही है। हेमंत सोरेन जल जंगल जमीन की जो बात कर रहे थे, उनका जो दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी हैं, जल जंगल जमीन की बात कर रहे हैं। जल जंगल जमीन तो उन्होंने पूरा प्रदेश में उजाड़ के रख दी है। चाहे आप जमशेदपुर का बात हो, चाहे बोकारो का बात हो, चाहे धनबाद का बात हो, चाहे बोकारो का बात हो, चाहे आपका संथाल परगना की बात हो, सब जगह उनका बड़ा माइंस लगा हुआ है। वहाँ फॉरेस्ट एक्ट को वहाँ पे उन्होंने पूरा तोड़ फोड़ करके रख दिए हैं। या इस प्रकार से पूरा ही वहाँ पे लोगों का ज़मीन को एक्वायर किए हैं। तो वो खुद अपने पे वो भूमाफिया है, तो लोगों के बारे में क्या सोचेंगे। इसलिए यह सरकार को अगर इस बिल को अगर वहाँ सदन में लाती है तो सदन से लेकर के सड़क तक हम लोग पूरा जोरदार आंदोलन करेंगे। चाहे उसके लिए अगर प्रशासन अगर डंडा भी चलाती है, गोली भी चलाती है, तो भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता जनता के हित में, लोकतांत्रिक हित में अपना डंडा, लाठी डंडा भी खाने के लिए तैयार है। इधर निमिया घाट में भाजपा की ओर से लैंड मोटेशन बिल का विरोध किया गया और बिल के प्रति को आग के हवाले कर दिया गया। मौके पर भाजपा नेता प्रदीप साहू, निमिया घाट मंडल अध्यक्ष बजल हेम्ब्रम, किसान मोर्चा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य पिंटू कुमार, बिरजू नायक, विनोद महतो, महेंद्र महतो, धनंजय कुमार, जोगेश्वर साहू, विनय कुमार, बाबूलाल रजक आदि मौजूद रहे। इस दौरान राज्य सरकार की नीतियों की आलोचना की गई और हेमंत सोरेन मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हेमंत सोरेन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जन विरोधी लैंड मोटेशन बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो। मजदूर को सताना बंद करो, बंद करो, बंद करो। हेमंत सोरेन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। झारखंड सरकार हाय हाय, हाय हाय हाय। लैंड म्यूटेशन 2001 काला कानून नहीं चलेगा। झारखंड सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। काला कानून नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। झारखंड सरकार होश में आओ, होश में आओ। हेमंत सरकार हाय हाय, हाय हाय हाय। हेमंत सरकार हाय हाय, हाय 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 हाय। एक एक करके चलाइए बजल बाबू। देखिए, आज के लिए झारखंड के इतिहास में एक अध्याय जो लिखा जाएगा वो काला कानून और काला दिन के रूप में लिखा जाएगा। इसलिए कि आज के दिन
झारखंड लैंड मोटेशन एक्ट के तहत ये जो झारखंड सरकार बिल पास किया है, इस बिल का हम लोग कड़ा रूप से विरोध करते हैं। वो इसलिए कि ये बिल गरीब, किसान, मजदूर, दलित, पिछड़ा विरोधी बिल है। इस बिल के आने से ज़मीन माफिया लोग का चलती आएगा। ज़मीन माफिया लोग गरीब का ज़मीन हड़प लेगा और गरीब लोग बिना ज़मीन का हो जाएगा। ऐसा बिल ला के हेमंत सोरेन यह साबित कर दिया झारखंड में कि वो गरीब गुरबा का सरकार नहीं, वो भूमाफियाओं का सरकार है। और इतिहास गवाह है कि पिछले बार भी जब मुख्यमंत्री थे तो पूरा धनबाद CNT में जला था इनके उस बिल के चलते। इस बार फिर से इस अधिकारी को जो अधिकारी अभी चोरी करेगा, जो गलत तरीके से ज़मीन का रसीद काटेगा, गलत तरीके से म्यूटेशन करेगा, गलत तरीके से ज़मीन का ट्रांसफ़र करेगा, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो, ऐसा बिल ला रहा है। इस बिल को लाने से साफ झलकता है कि जो झारखंड सरकार, जो हेमंत की सरकार है, जो कांग्रेस की सरकार है, ये गरीब की सरकार नहीं है, जन विरोधी सरकार है। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व के निर्देशानुसार निमियाघाट मंडल भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष बजल हेम्ब्रम जी के नेतृत्व में इस क्षेत्र के जुझारू भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रहे अपने प्रदीप साहू जी, और इस सभा में आए दूर दराज से ग्रामीणों, जैसा कि झारखंड सरकार लैंड म्यूटेशन एक्ट 2020 लाके एक जन विरोधी एक्ट को लागू करना चाह रही है। इस एक्ट के तहत आप सबों को मालूम होगा समाचार पत्र के माध्यम से कि किसी भी जमीन के विषय में उस जमीन के सक्षम पदाधिकारी अगर किसी प्रकार का रिपोर्ट जमीन के विषय में देते हैं तो उस अधिकारी के विरुद्ध में कोई न्यायालय नहीं जा सकता है। किसी प्रकार का कोई क्रिमिनल उस अधिकारी के विरुद्ध में क्रिमिनल केस नहीं हो सकता है, सिविल केस नहीं हो सकता है। और ये सरासर झारखंडियों के लिए काला कानून लैंड म्यूटेशन 2020 एक्ट को लाके साबित कर रहा है झारखंड। भारतीय जनता पार्टी द्वारा जारी सेवा सप्ताह के अंतिम दिन रविवार को भाजपाइयों द्वारा सदर अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान भाजपाइयों ने अस्पताल के ब्लड बैंक में रक्तदान कर 10 यूनिट रक्त का संग्रह किया। भारतीय जनता पार्टी के सेवा सप्ताह के अंतिम दिन रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। मौके पर कई भाजपाइयों ने अपने कीमती लहू का दान किया। बताया गया कि प्रधानमंत्री के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में पार्टी द्वारा मनाए जा रहे सेवा सप्ताह के तहत सदर हॉस्पिटल के ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर लगाया गया था, जिसमें 10 यूनिट रक्त का संग्रह किया गया। रक्तदान करने वाले प्रमुख लोगों में हरमिंदर सिंह बग्गा, संजय सिंह, पवन शर्मा, पीयूष सिन्हा, दीपक स्वर्णकार, वीरेंद्र कुमार वर्मा, ज्योति शर्मा इत्यादि कई लोग शामिल थे। इस आयोजन की सफलता में निवर्तमान विधायक निर्भय कुमार शाहबादी, संत कुमार लल्लू, संजीत सिंह पप्पू, राकेश मोदी, नवीन सिन्हा समेत अन्य कई लोग लगे हुए थे। मंत्री जी के जन्मोत्सव पे पार्टी द्वारा निर्धारित विभिन्न कार्यक्रम पूरे जोर शोर से समस्त भारतवर्ष में चलाए जा रहे हैं, झारखंड में भी चल रहा है। गिरिडीह में भी हम सभी साथी, भारतीय जनता पार्टी के साथी और नरेंद्र भाई मोदी जी के जानने मानने वाले लोग सेवा सप्ताह के तहत में विभिन्न तरह के कार्यक्रम को कर रहे हैं, चाहे वो सफाई अभियान हो, चाहे प्लाज्मा दान देने की बात हो, चाहे रक्तदान देने की बात हो। आज के दिन युवा मोर्चा के द्वारा रक्तदान का रखा गया था। आज रेड क्रॉस सोसाइटी में हम सभी आए हुए हैं, सारे युवा करके अपना रक्त स्वेच्छा से दान कर रहे हैं। और ये जैसा कि कहा गया है कि रक्तदान महादान, और इससे बढ़िया कुछ भी नहीं हो सकता है कि प्रधानमंत्री जी के जन्मोत्सव पे जो सेवा सप्ताह जो हम लोग मना रहे हैं उसके तहत में अगर रक्तदान किया गया तो ये अपने आप में बहुत अनोखा चीज़ है। जितना अधिक से अधिक रक्त संग्रह होगा ये देश के काम आएगा, लोगों को जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनके काम आएगा। हम इस अवसर पर प्रधानमंत्री के दीर्घायु होने की कामना करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि और भी जो हमारे कार्यक्रम हैं, चाहे वृक्षारोपण कार्यक्रम हो,
चाहे किसानों को सम्मानित करने की बात, अभी केंद्र में किसानों के लिए नई नीति आई है, उसमें कई तरह के दुर्भावना से ग्रसित समाचार आ रहे हैं, जिसका स्पष्टीकरण भी पार्टी कर रही है और किसानों के बीच जाके उनको सम्मानित करते हुए, उनको अनुवस्त्र देते हुए, उन विषयों को हम लोग किसानों के बीच, किसान हमारे देश की आन शान है, उनको हम लोग अवगत करा रहे हैं कि इस विधेयक जो आया है, केंद्र सरकार ने लाया है, उससे किसानों का हित होने वाला है। कांग्रेस उल्टी और जो उन्होंने रखा था कि सिर्फ मंडी में बेच सकेंगे, किसानों के ऊपर में टैक्स लगता था, उन प्रावधान को हटा दिया गया है। मंडी में भी और बाहर में भी जहां उचित मिलेगा, जहां सुविधा होगी, किसान वहां पर अपने उपज को दे सकते हैं। इन्हीं सब विषयों को लेकर के जनता के बीच लगातार भारतीय जनता पार्टी जा रही है। यशस्वी प्रधानमंत्री जी भाई नरेंद्र मोदी जी का हम लोग पिछले एक सप्ताह से जन्म दिवस मना रहे हैं। उसी निमित्त आज हम लोग सदर अस्पताल ब्लड बैंक में जो है ब्लड देने का जो काम कर रहे हैं, इसमें भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं संजय सिंह जी, उनके द्वारा ब्लड दिया गया। हमारे पवन भैया शर्मा जी हैं, उनके द्वारा ब्लड दिया गया। उसके साथ साथ हमारे पीयूष जी हैं, उन्होंने भी ब्लड दिया है। उस संजीत सिंह पप्पू जी उन्होंने भी ब्लड दिया है। और इसके साथ साथ हमारे और भी कई लोग थे जिन्होंने अपना महारक्तदान देने का काम किया। और स्वयं में भी इस हिस्सेदारी में हमने भी अपना ब्लड देने का काम किया है। और हम जो ब्लड दिए हैं उसमें वो ब्लड एक एक गरीब आदमी तक पहुँचे, यही सोच हमारे प्रधानमंत्री जी की थी। और इसी सोच के तहत हम लोग जो हैं आज महादान रक्तदान करने का निश्चित निर्णय लिए थे। और आज मीडिया बंधुओं के सामने हम ये बात बता रहे हैं कि इसी प्रकार से हमेशा हम लोग को ऊपर से गाइडलाइन मिलती रहे, और ताकि हम लोग अपने जो रक्तदान महारक्तदान है वो लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँच सके, यही हम लोग इच्छा कामना रखते हैं। मैथन पावर लिमिटेड का कोलियरी में आना ही हजारों मजदूरों की पेट पर लात मारने के समान है। उक्त बातें सदर विधायक सुदेव सोनू ने झारखंड कोल मजदूर यूनियन द्वारा पपरवटाड़ में आयोजित बैठक के दौरान कही। इस बैठक में यूनियन ने बनियाडीह कोलियरी के द्वारा मैथन पावर लिमिटेड के साथ हुए 10,000 टन कोयला उठाव करार का विरोध करते हुए आंदोलन करने का निर्णय लिया। बनियाडीह कोलियरी के द्वारा मैथन पावर लिमिटेड के साथ हुए 10,000 टन कोयला उठाव करार का विरोध शुरू हो गया है। रविवार को इसको लेकर पपरवटाड़ में झारखंड कोल मजदूर यूनियन द्वारा बैठक कर आंदोलन की रूपरेखा तैयार की गई। मौके पर सदर विधायक सुदेव कुमार सोनू भी उपस्थित हुए। इस दौरान विधायक श्री सोनू ने मजदूरों को संबोधित करते हुए कहा कि मैथन पावर लिमिटेड का कोलियरी में आना ही हजारों मजदूरों के पेट पर लात मारने के समान है। कहा कि मजदूरों पर यह कुठाराघात कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके खिलाफ लिखित विरोध पत्र झारखंड कोलियरी मजदूर यूनियन के द्वारा प्रबंधन को दिया जाएगा। अगर सीसीएल प्रबंधन मैथन पावर लिमिटेड से करार करती है तो इसका विरोध किया जाएगा। मौके पर उपस्थित अन्य नेताओं ने भी इस करार के विरोध में अपना वक्तव्य दिया। बैठक में यूनियन के अध्यक्ष तेजलाल मंडल, दिलीप मंडल, छक्कू साव, चुड़का हंसदा, कन्हाईलाल शर्मा, लाला गोपाल शर्मा समेत काफी संख्या में मजदूर उपस्थित थे। हाल के दिनों में गिरिडीह कोलियरी में बड़ी उथल पुथल चली है। ओपन कास्ट का कंसेंट टू ऑपरेट इतवार के दिन हमने जारी करा कर दिया। ये भी यहाँ के लोगों को याद है। कबरीबाद का टर्म और रेफरेंस न होने के चलते मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट टर्म ऑफ रेफरेंस देता है, जिसके चलते हम लोग अपने राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद से इसका कंसेंट टू ऑपरेट या परिचालन के लिए सहमति नहीं ले पा रहे हैं। ये पिछले 12 महीना 13 महीना से तो ये समस्या कबरीबाद के लिए चल ही रही थी। अभी अचानक 4-5 दिनों पहले कोलियरी मजदूर यूनियन के अगवा साथियों के द्वारा हमें यह पता लगा कि MPL के लिए 10,000 टन का ऑफ़र फिर से दिया गया। MPL को 10,000 टन का ऑफ़र देना असंगठित क्षेत्र में हमारे ये 4-5 हज़ार जो मजदूर आज पीढ़ियों से कोयला लादते चले आ रहे हैं, उनके हक अधिकारों के ऊपर सीधे कुठाराघात है। और झारखंड कोलियरी मजदूर यूनियन के तत्वाधान में झारखंड मुक्ति मोर्चा इस लड़ाई को लड़ेगा और हमारे जो मजदूर भाइयों के हक अधिकार हैं उनको बचाए रखने के लिए हर अंतिम मुकाम तक हम लोग जाएंगे। और हमें ये पूरा भरोसा है कि MPL को दिया गया ऑफ़र
इन मजदूरों के पेट पर लात मारने का एक प्रयास है जिसका मुक्ति मोर्चा विरोध करता है और हमारी संगठित लड़ाई इसके खिलाफ होगी और तार्किक परिणाम तक इस आंदोलन को हम ले जाएंगे। आज जो माननीय विधायक और मुख्य बैठक का मुख्य कारण था गिरिडीह कॉलोनी का सीपीओ निर्गत करने से संबंधित और जो अभी वर्तमान में एनपीएल का ऑफर जो लगा हुआ उसको वापस करने से, और विधायक जी ने स्पष्ट रूप में कहा कि एनपीएल वापस हो, इसकी लड़ाई हम लोग बरसों से लड़ते आ रहे हैं और इस लड़ाई को भी लड़ेंगे और जीतेंगे। चाहे चक्का जाम करना पड़े, चाहे हम लोगों को हर दिन धरना देना पड़े, लेकिन यह प्रबंधन को यह हम लोग साफ शब्द में कहते हैं कि जो लाखों मजदूर यहाँ हमारे हजारों मजदूर हैं जो यहाँ के ज़मीन दिए हैं, वह असंगठित मजदूर को पेट में लात मारने का काम नहीं करें। अगर वह लात मारने का काम करेंगे यहाँ से किसी भी कीमत पर हम लोग को एनपीएल को। जिला कांग्रेस कमेटी स्वास्थ्य प्रकोष्ठ का विस्तार और सदस्यता अभियान को लेकर नया परिसदन भवन में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान दर्जनों लोगों ने कांग्रेस का दामन थामा, जिनका कांग्रेस नेताओं द्वारा गर्मजोशी से स्वागत किया गया। वहीं पुराने लोगों को कई अहम जिम्मेदारियां सौंपी गई। नया परिसदन भवन में जिला कांग्रेस कमेटी स्वास्थ्य प्रकोष्ठ का विस्तार और सदस्यता अभियान को लेकर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में कई नए लोगों को प्रकोष्ठ से जोड़ा गया, वहीं पुराने लोगों को अहम जिम्मेदारियां दी गई। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि स्वास्थ्य विभाग के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर पी नैयर उपस्थित रहे। मौके पर दर्जनों लोगों ने पूरे निष्ठा के साथ कांग्रेस का दामन थामा। वहीं कमेटी का विस्तार करते हुए प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर समीर राज चौधरी ने अपने विभाग के गिरिडीह प्रभारी मोहम्मद इमरान अंसारी और जिला अध्यक्ष सुमित कुमार गुप्ता के कार्यों की सराहना और प्रशंसा की। वहीं प्रदेश कांग्रेस स्वास्थ्य विभाग की कमेटी का विस्तार करते हुए निकिता को प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सचिव, तनवीर हयात को महासचिव, डॉक्टर संजय यादव को सचिव नियुक्त किया। इधर जिला अध्यक्ष सुमित गुप्ता की अध्यक्षता में मोहम्मद इरशाद अहमद को जिला उपाध्यक्ष एवं मोहम्मद अरशद हसन को सचिव पद पर काबिज करवाया गया। इधर इस्तियाक अहमद, संजय कुमार, मोहम्मद मुख्तार इमाम, मोहम्मद मस्टर को भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी गई। इस बाबत डॉक्टर नैयर ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग बहुत सराहनीय और नेक कार्य कर रहा है, जहां लोगों को सीधे मदद पहुंचाई जा रही है। अगर यह बात पूरे देश में शुरू हो जाती है तो यह विभाग आने वाले समय में पार्टी के लिए वरदान साबित होगा। कार्यक्रम को सफल बनाने में मुख्य रूप से ओबीसी के जिला अध्यक्ष मदन विश्वकर्मा, जिला कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष नरेश वर्मा, मुखिया के जिला अध्यक्ष निसार अहमद, एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष मोहम्मद सरफराज, बलराम यादव, उपेंद्र सिंह, कृष्णा सिंह, लड्डू खान, अनूप कुमार आदि मुख्य रूप से उपस्थित रहे। वापस स्वास्थ्य विभाग जो कांग्रेस कमेटी का है उसका फिर से विस्तारीकरण हुआ है, जिसका जिला अध्यक्ष सुमित कुमार जी को बनाया गया और इमरान साहब को यहाँ का प्रभारी बनाया गया। तो जिस तरह से पूरे झारखंड में हम लोग मेन विंग, जैसे हमारे जिला अध्यक्ष हमारे नरेश साहब हैं, इनके साथ साथ सहयोगी बनकर के स्वास्थ्य विभाग जो कांग्रेस की है वो पूरे झारखंड में हर डिस्ट्रिक्ट में अपनी कमेटी बना रही है और प्रखंड वाइज भी काम कर रही है। इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि कोविड-19 का जो माहौल पूरे देश में आया हुआ है, इससे इतना ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने कांग्रेस पार्टी की तरफ से लोगों को सहयोग कर सकें, चाहे वो खाद्य सामग्री हो या स्वास्थ्य संबंधित हो। तो क्योंकि झारखंड में हमारा स्वास्थ्य गठबंधन की सरकार में कांग्रेस के हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, तो उनसे कोऑर्डिनेट करके मैं खुद अपील भी करना चाहूँगा हमारे हेल्थ सेक्रेटरी और हेल्थ मिनिस्टर साहब से कि वो ये कांग्रेस का जो स्वास्थ्य विभाग है ऑलरेडी ग्रामीण स्तर पे रूरल एरिया में जहाँ ऑलरेडी पहाड़ जंगल है वहाँ तक लोगों को जाके अपना सेवाएं दे रही हैं। तो मैं चाहूँगा कि वो जहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं इस कमेटी का साथ ले करके और एक कोऑर्डिनेट बना करके कांग्रेस स्वास्थ्य विभाग कांग्रेस और आपको स्वास्थ्य मंत्रालय झारखंड सरकार, तो अगर कोऑर्डिनेट बनाते हैं मंत्री साहब तो ये बेहतर होगा और ज़्यादा से लोगों को लाभ देंगे तो गठबंधन का ही नाम शोहरत बढ़ेगा। मैं अपील करने के लिए आया हूँ और अभी यहाँ के बाद फिर कोडरमा और देवघर में ये प्रोग्राम होने जा रहा है, क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट में ऑलरेडी कमेटी गठन हो चुकी है। ये 20 साल के बाद ऐसा हुआ
कांग्रेस में। आज सर्किट हाउस में स्वास्थ्य विभाग का कमेटी विस्तार का कार्यक्रम किया गया। इस कार्यक्रम में हम लोगों ने प्रदेश कमेटी का भी विस्तार किया है और साथ ही साथ जिला कमेटी का भी विस्तार किया है। प्रदेश कमेटी में हम लोगों ने निकिता गुप्ता को सचिव, तनवीर हयात को महासचिव, जिला प्रभारी प्रदेश से इमरान अंसारी को और जिला अध्यक्ष सुमित कुमार गुप्ता को बनाया है। इसी प्रकरण में जिला कमेटी का भी विस्तार हुआ है। मैं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से आप सबको आश्वस्त करता हूं कि किसी भी तरह से स्वास्थ्य उपचार में हो रही गड़बड़ी को अगर हमारे संज्ञान में दिया जाएगा तो हम उसका पूरी तरह से उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ आप सभी से अपील भी करूंगा कि अगर किसी तरह का कोई समस्या आप लोगों को आता है तो आप लोग हम तक पहुंचाएं। मैं बहुत धन्यवाद देता हूं डॉक्टर पी नैयर साहब को, जो रांची से चल के हमारे छोटे से शहर गिरिडीह में आए हैं और यहाँ आकर प्रदेश कमेटी का विस्तार किए। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अपने जो भी नवनियुक्त कमेटी है मैं उसका धन्यवाद देता हूँ और आशा करता हूँ कि वो हम सभी के जो भी सोच है उस पर उन लोग करेंगे और अच्छे से विभाग को चलाएंगे। धन्यवाद। जय झारखंड। डुमरी में अनमोल बाजार नामक एक डिपार्टमेंटल स्टोर का उद्घाटन विधिवत रूप से किया गया। मौके पर उपस्थित अतिथियों ने स्टोर का निरीक्षण किया और संचालक को शुभकामनाएं दी। डुमरी के अनमोल बाजार नामक एक डिपार्टमेंटल स्टोर का उद्घाटन रविवार को विधिवत रूप से किया गया। मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में वरिष्ठ अधिवक्ता सह कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष अजय सिन्हा मंटू उपस्थित हुए। वहीं अन्य अतिथियों में कांग्रेस नेता संतोष सिंह, विक्की जायसवाल समेत अन्य कई खासो आम मौजूद रहे। विधिवत रूप से उद्घाटन के बाद स्टोर का निरीक्षण किया गया और संचालक को शुभकामनाएं दी गई। अनमोल बाजार शॉप का नाम है और वरीय अधिवक्ता अजय कुमार सिन्हा जी ने इसका उद्घाटन किया है आज। और आज दिनांक 20/9/2020 को ये एक कंप्लीट फैमिली शॉप है। ये इसमें बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सभी के लिए सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है और हमारे यहाँ सारे ब्रांड के कपड़े अवेलेबल हैं यहाँ पे। तो बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि ये क्या डुमरी में मतलब इस लेवल का दुकान चाहिए था, जो हम लोगों ने इसको कॉन्सेप्ट किया और फिर यहाँ पे मतलब किया है। और बहुत अच्छा रिस्पांस है कस्टमर से, बहुत अच्छा। और कस्टमर कलेक्शन देख रहे हैं और लेके भी जा रहे हैं और उनको अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए बहुत अच्छा रिस्पांस। न्यू बरगंडा निवासी प्रेम यादव के होंडा साइन मोटरसाइकिल सुखमनी अपार्टमेंट के बाहर से अज्ञात चोरों ने चोरी कर ली। भुक्तभोगी ने इस घटना को लेकर नगर थाने में शिकायत भी दर्ज करवाई है। बताया गया कि यह पूरा वाकया अपार्टमेंट के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद है। नगर थाना क्षेत्र के न्यू बरगंडा स्थित सुखमनी अपार्टमेंट के बाहर से एक मोटरसाइकिल चोरी हो गई है। चोरी की यह वारदात अपार्टमेंट में लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई। इसको लेकर वाहन मालिक न्यू बरगंडा निवासी प्रेम यादव ने नगर थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। बताया गया कि ब्लैक कलर की होंडा साइन मोटरसाइकिल को अज्ञात चोरों ने टपा लिया है। इस बाबत प्रेम यादव ने कहा कि इनकी शिकायत के बाद थाने में एफआईआर दर्ज नहीं किया गया, जबकि सीसीटीवी फुटेज में कांड कैद होने की बात भी थाने में बताई गई। उन्होंने पुलिस प्रशासन से इस मामले में कार्रवाई का आग्रह किया है। मेरा नाम प्रेम यादव है। मैं न्यू बरगंडा सुखमनी अपार्टमेंट के पास में रहता हूँ, बजरंगबली काली मंदिर के बगल में। कल दोपहर में मैं गाड़ी अपना बाहर खड़ा करके मंदिर के सामने अपने घर गया और आधे घंटे के अंदर मैं जब बाहर आया तो मुझे वहाँ पे अपनी जो मोटरसाइकिल है मुझे वहाँ पे दिखी नहीं। तो इस क्रम में मैंने जो सुखमनी अपार्टमेंट है वहाँ की जो सीसीटीवी कैमरा है वहाँ से मैंने चेक किया और चेक करने के बाद ये देखा कि 2 चोर हैं। उसमें से दोनों लगभग 18-20 साल की उम्र के हैं और एक कोऑर्डिनेटर भी है जो उसमें रोल कर रहा है और वो लगभग 12 साल का बच्चा है। वो सारा इन्फॉर्मेशन दिया दोनों चोर को कि यहाँ पे आसपास कोई नहीं है और वो इन्फॉर्म करने के बाद बाइक का लॉक तोड़ा गया है। लॉक तोड़ने के बाद बाइक को लेके वो लोग चले गए हैं। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम प्रेम यादव है।
और मेरे पिताजी का नाम श्री महेंद्र प्रसाद यादव है। कितने बजे चोरी हुआ था बाइक? और जो बाइक चोरी हुआ सीसीटीवी फुटेज के टाइम के हिसाब से अगर देखा जाए तो 1:14 में मेरा बाइक चोरी हुई है। कौन सा गाड़ी है? और होंडा साइन है। इसका नंबर है JH11K 6928। ब्लैक कलर की है, ब्लैक और रेड कलर की है। श्री सम्मेत शिखर जी मधुबन के दिगंबर जैन त्रियोगाश्रम में विराजमान स्थविराचार्य 108 संभव सागर गुरुदेव सत्संग सानिध्य एवं योग श्रमणी 105 आर्यका चैतन्यमती माताजी द्वारा 8 दिनों तक चलने वाले भक्तामर महामंडल विधान का शुभारंभ किया गया। बताया गया कि कोरोना की वजह से भक्तामर महामंडल विधान के माध्यम से ऑनलाइन देश के हजारों लोगों को धर्म आराधना का लाभ दिया जाएगा। शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेत शिखर जी मधुबन के दिगंबर जैन त्रियोग आश्रम में विराजमान स्थविराचार्य 108 संभव सागर गुरुदेव सत्संग सानिध्य एवं योग श्रमणी 105 आयर का पुनित चैतन्यमती माताजी द्वारा रविवार की दोपहर भक्तामर महामंडल विधान प्रारंभ किया गया, जो लगातार 27 सितंबर तक चलेगा। इस बाबत संस्था के महामंत्री प्रदीप जैन ने बताया कि भक्तामर स्रोत का एक एक शब्द अपने भीतर एक अथाह सागर समेटे है। ना जाने किस समय कौन सा काव्य जीवन धारा को पलट दे, हृदय ग्रंथि का भेदन कर दे, उलझन का छेदन कर दे, चिता शोक अशांति का निवारण कर दे। ऐसे में इस बीजाक्षर मंत्रों की पूजा अर्चना में शामिल होकर जीवन को सरस सुखद एवं सफल बनाने का काम इस माध्यम से किया जाएगा। बताया गया कि पूरे विश्व में फैली कोरोना बीमारी के कारण पूरे 8 दिनों तक चलने वाला भक्तामर महामंडल विधान को फेसबुक व जूम ऐप लाइव तथा यूट्यूब से जोड़कर देश के हजारों लोगों को धर्म आराधना का लाभ दिया जाएगा। मौके पर रवि सेठी, सपना जैन, मनीष जैन समेत अन्य श्रद्धालु मौजूद रहे। भक्तामर के माध्यम से लाभ उठाएंगे तो निश्चित उनका भला होगा। और लौकिक दृष्टि से आप संसारी गृहस्थी हैं, गृहस्थी के लिए घर में धन धान्य ऐश्वर्य व्यापार सुख शांति ये सब आपको प्राप्त होना है, तो आप लौकिकता की दृष्टि से भक्तामर की आध्यात्मिकता को लेकर के आप भक्तामर का स्तोत्र पाठ करें। ये केवल जैनों के लिए नहीं है, ये भक्तामर पाठ स्तोत्र काव्य रीति मंत्र जैन अजैन सबके लिए है। हमारा धर्म प्राणी
निश्चित इस जीवन को सफल बना सकता है। इस सफलता के लिए और आया हुआ कोरोना महामारी रोग को दूर करने का उद्देश्य को लेकर के जो लोग भयभीत हो रहे हैं, जो लोग आज वेंटिलेटर पर हैं, उनके लिए भी हम सब प्रार्थना करें कि शीघ्र से शीघ्र वो स्वस्थ हो जाए, निरोग हो जाए, आरोग्यता प्राप्त हो जाए और ये कोरोना महामारी रोग जहाँ से आया वहाँ वापस चला। परातडी के ग्रामीणों ने महापौर और उप महापौर को आवेदन देकर पानी का मीटर लगाने वाले ठेकेदार पर 600 रुपए की अवैध वसूली का आरोप लगाया है। बताया गया कि नगर निगम के द्वारा एक एजेंसी को जिम्मा सौंपकर पानी का मीटर एवं नया कनेक्शन दिया जा रहा है, जिसके एवज में एजेंसी के लोग ग्रामीणों से 600 रुपए की उगाही कर रहे हैं। मुफस्सिल क्षेत्र के परातडीह के लोगों ने उप महापौर प्रकाश सेठ को एक आवेदन देकर पानी का मीटर लगाने वाले ठेकेदार की शिकायत की है। ग्रामीणों ने ठेकेदार पर 600 रुपए की अवैध वसूली का आरोप लगाया है। इस बाबत स्थानीय भीमदास, जमुना दास, पूजा देवी, शंकर दास, विनोद पासवान, छोटू दास आदि ने संयुक्त रूप से दिए आवेदन में कहा है कि नगर निगम के द्वारा पानी का मीटर एवं नया कनेक्शन दिया जा रहा है, जिसका जिम्मा एक एजेंसी को सौंपा गया है। एजेंसी के लोग ग्रामीणों से 600 रुपए की उगाही कर रहे हैं, जबकि इसके अवज में ठेकेदार की ओर से कोई रसीद नहीं दी जा रही है। ग्रामीणों ने इस आवेदन की प्रतिलिपि महापौर सुनील पासवान को भी दी है और कार्रवाई की मांग की है। हम लोग गरीब आदमी है, नल लिए थे तो पैसा खर्चा करके 600 रुपया ले लेते हैं नया कनेक्शन, आधार कार्ड मुबारक। लॉकडाउन में हम लोग को पैसा का दिक्कत है, हम लोग पास पैसा का भी प्रॉब्लम है, हम लोग मजबूरी में हम लोग ले लिए। हम लोग को यहाँ गिरिडीह में पानी का बहुत दिक्कत होता है, इसलिए हम लोग को दबाव डाल के हम लोग को लिया गया। बोला आप लोग पैसा दीजिएगा तो अलग कलेक्शन मिलेगा, आप पैसा नहीं दीजिएगा तो नहीं मिलेगा। हम लोग पास पैसा नहीं था, लेकिन हम लोग मजबूरी से खोज के हम लोग पैसा कल 600 रुपया देकर हम लोग लिए। हम लोग को पैसा जो दे दिए हम लोग अपने बोलना चाहते हैं। पैसा ले लिए हम लोग से, बोल पैसा नहीं दीजिएगा तो कलेक्शन नहीं देंगे। वही बोला मुबारक, बोल पैसा दो पहले, उसके बाद कलेक्शन करेंगे। क्या है मुबारक? यहाँ पतरोडी का क्या करता है वो? ठेकेदारी है उसी का, मीटर उटर वही लगा रहा है, पानी का मीटर। हाँ, हम लोग 34 नंबर वार्ड में रहते हैं और पहले ये पराडी पंचायत था, नगर निगम में आ गया है। तो जो पानी का कनेक्शन हम लोग झगरी टंकी से दिया गया है, उसमें अब मीटर लगाया जा रहा है और 600 रुपया लिया जा रहा है। अब पता नहीं मीटर का लिया जा रहा है कि कनेक्शन का लिया जा रहा है। और यहाँ तो लॉकडाउन का मारा गरीब लोग तरह तरह कर रहा है, खाने का तो सब कुछ मिल नहीं रहा है, सब भूखे इधर से उधर हो रहा है। लेकिन उसके ऊपर भी 600 रुपया दबा दूसर नगर निगम से ये अबर आया है, नाली का पैसा, तो कचरा फेंकने का पैसा, साफ़ करने का पैसा। अब हम लोग गरीब इतना पैसा दे सकेंगे और जब लागू हो जाएगा सरकार के नियम के आधार तो देना पड़ेगा, लेकिन हमको सरकार का भी लाभ तो मिलना चाहिए। जैसे हम लोग को जातीय आवासीय बनना चाहिए और प्रधानमंत्री आवास बनना चाहिए। अभी किसी का कॉलोनी नहीं बन रहा है, नगर निगम से किसी तरह का फ़ायदा नहीं है और न ही गरीब को देख रेख हो रहा है। बस वही राशन में 5 किलो चावल खाइए, गरीबी हटाइए। कल 5 नंबर हरिजन टोला से अशोक कुमार नाम का लड़का मेरे पास फ़ोन किया था, बोला कि मीटर लगाने के लिए आया और पैसा मांग रहा है। हम बोले बाबू अव्वल तो मीटर 30 नंबर तक लगेगा और कहीं भी मीटर लग रहा है उसका पैसा नहीं लगता है, और जो भी लगा रहा है गलत लगा रहा है। मीटर नहीं लगवाना है, ना ही कनेक्शन करवाना है, किसी को पैसा नहीं देना है। तो इसमें आप क्या कार्रवाई कीजिएगा? जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगा किया जाएगा। नक्सली बंदी को सफल बनाने को लेकर नक्सलियों ने घोर नक्सल प्रभावित इलाकों में पोस्टरबाजी कर दहशत फैलाने का काम शुरू कर दिया है। जिन इलाकों में पोस्टरबाजी की गई है, वहां के स्थानीय लोगों ने बताया कि नक्सलियों द्वारा 2 दिन पहले से ही जगह जगह पोस्टर चिपकाया जा रहा है, जिससे क्षेत्र में दहशत का माहौल है। इधर पुलिस लगाए गए पोस्टरों को हटाकर लोगों से निश्चिंत रहने की अपील कर रही है। गिरिडीह पुलिस की कार्रवाई से बौखलाए नक्सलियों ने नक्सली बंदी के नाम पर गिरिडीह जिले के घोर नक्सल प्रभावित डुमरी पिलपिलो नारायणपुर मार्ग के कई स्थानों पर जगह जगह पोस्टरबाजी कर दहशत फैलाने का काम शुरू किया है। बता दें कि डुमरी के मधगोपाली, नगलो, परगो, तिलैया सहित पीलो नारायणपुर मार्ग के कई गांवों, रास्ते में पड़ने वाले बिजली के पोल, यात्री शेड में पोस्टर चिपकाया गया है। यह पूरा क्षेत्र नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, जहां नक्सलियों का आना जाना हमेशा लगा रहता है।
बताया जा रहा है कि नक्सली बंदी को सफल बनाने को लेकर नक्सलियों ने क्षेत्र में पोस्टरबाजी कर अपनी उपस्थिति दर्ज की है। इधर चिपकाए गए पोस्टर के माध्यम से नक्सलियों का कहना है कि आदिवासियों की जमीन को सरकार अविलंब लौटा दे, सामंतवाद और पूंजीवाद के खिलाफ लड़ाई में संगठन का साथ दे, पीएलजीए को पीएलए में बदल डाले सरीखे बातों का जिक्र है। स्थानीय लोगों के अनुसार नक्सलियों द्वारा 2 दिन पहले से ही जगह जगह पोस्टर चिपकाया जा रहा है, जिससे क्षेत्र में दहशत का माहौल है। इधर पुलिस जगह जगह लगाए गए पोस्टरों को हटाकर लोगों को निश्चिंत रहने का हौसला दे रही है। सिरसिया स्थित सिद्धिविनायक भवन में क्षत्रिय युवा मंच की एक बैठक संपन्न हुई। बैठक के दौरान मंच का विलय राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना में करने का प्रस्ताव रखा गया। बैठक के दौरान समाज के कई लोग उपस्थित थे। क्षत्रिय युवा मंच की एक बैठक रविवार को सिरसिया स्थित सिद्धिविनायक भवन में संपन्न हुई। बैठक में क्षत्रिय युवा मंच का विलय राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना में करने का प्रस्ताव रखा गया और इस पर व्यापक चर्चा की गई। यहां बैठक की अध्यक्षता मंच के जिला अध्यक्ष मुन्ना सिंह कर रहे थे, वहीं संचालन मंच के पदाधिकारी नवनीत सिंह के द्वारा किया गया। बैठक में समाज के कृष्णा सिंह, राजनारायण सिंह, गुड्डू सिंह, पप्पू सिंह, दिलीप सिंह, अमित सिंह, रॉकी सिंह, सौरभ सिंह, अनिल सिंह, चंदन सिंह आदि उपस्थित रहे। बैठक के दौरान मंच के विलय के प्रस्ताव पर चर्चा करते हुए कहा गया कि करनी सेना आज देश भर में समाज को सशक्त करने का काम कर रही है। ऐसे में करनी सेना में मंच के विलय से समाज के लोगों को एक नई ऊर्जा मिलेगी। बताया गया कि जल्द ही विलय की औपचारिक घोषणा करते हुए नए कमेटी का गठन भी कर लिया जाएगा। कार्यक्रम के बाद धन्यवाद ज्ञापन सत्येंद्र सिंह ने किया। आज क्षत्रिय युवा मंच का आम मीटिंग बुलाया गया था, जिसमें हमारे क्षत्रिय कल्याण समाज के अभिभावकगण को भी आमंत्रण था, आमंत्रित हैं लोग, सभी लोग उपस्थित हुए। आज हम लोग सभी युवा साथी एक विशेष चर्चा के लिए हम लोग बुलाए थे मीटिंग। करनी सेना में अपने क्षत्रिय युवा मंच के ग्रुप को विलय का। आज हमारा संगठन जो क्षत्रिय युवा मंच है वो जिला स्तरीय है, लेकिन इसको प्रदेश स्तरीय राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। उसी फलस्वरूप हम लोग इस सब्जेक्ट को अपने समाज के प्रति अपने युवा साथियों के बीच में रखें, जिसको सभी लोग ध्वनि मत से पारित किए। अब आगे का कार्यक्रम हमारा जो होगा वो क्षत्रिय युवा मंच का करनी सेना में विलय का होगा, जो जल्द हम लोग डेट अनाउंस करेंगे। क्षत्रिय समाज का बैठक हुआ, इसमें हमारे सभी पहले के जितने भी पदाधिकारी थे, गोविंद बाबू और लोग थे, युवा वर्ग के थे, सभी लोग आए, बैठक हुआ। अपने जाति में बहुत तरह का राजनीति अभी चल रहा था, कई गुट बट गया। अभी आज के बैठक में हम लोग यही करने के लिए बुलाए थे कि हम लोग सब एक मंच पर आवें और जो भी मतभेद है आपस में उसको ख़त्म करें, और सब पार्टी जो 3-4 तरह का जो क्षत्रिय, झारखंड क्षत्रिय समाज ये सब बना है, सबको ख़त्म करके एक करनी सेना का हम लोग मर्ज करें। क्षत्रिय युवा मंच का बैठक हुआ था। इस बैठक के दौरान राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना का गठन करने पर चर्चा किया गया। सारे लोग उसमें अपने अभिभावकगण भी थे, क्षत्रिय कल्याण समाज के लोग भी थे, क्षत्रिय युवा मंच के लोग भी थे। हम लोगों ने एक मिशन के तहत तय किया जितने भी युवा वर्ग हैं एक मंच पर आकर काम करें। उस मंच पर काम करने के लिए राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना का गठन करने के लिए गिरिडीह में भी बहुत जल्द हम लोग चाहते हैं कि राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना का गठन हो, जिसके निमित्त हमारे अभिभावकगण, हमारे गार्जियन स्वरूप लोग, क्षत्रिय कल्याण समाज के पूर्व अध्यक्ष और क्षत्रिय कल्याण समाज के पदाधिकारीगण, हम लोगों को खुले दिल से उन लोगों ने कहा, समर्थन दिया, सहयोग किया और उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना का गठन होना चाहिए। रोटरी क्लब ऑफ गिरिडीह ग्रेटर द्वारा शिव मोहल्ला स्थित गार्डन व्यू होटल में दिवंगत निवर्तमान अध्यक्ष भगवान दास भदानी की स्मृति में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया।
इस दौरान उनके सामाजिक कार्यों की सराहना करते हुए क्लब के लोगों ने उनके निधन को एक अपूरणीय क्षति बताया। रोटरी क्लब ऑफ गिरिडीह ग्रेटर की ओर से दिवंगत निवर्तमान अध्यक्ष भगवान दास भदानी की स्मृति में एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन शिव मोहल्ला स्थित होटल गार्डन व्यू में किया गया। इस सभा में क्लब के सदस्यों ने अपने दिवंगत निवर्तमान अध्यक्ष के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। बताया गया कि स्वर्गीय भदानी एक अत्यंत ही प्रतिष्ठित एवं समर्पित रोटेरियन थे। रोटरी के सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे एवं उनमें अग्रणी भूमिका निभाते थे। रोटरी गिरिडीह ग्रेटर के निजी भवन के लिए उन्होंने होटल ऑर्बिट के पीछे एक भूखंड भी दान में दिया हुआ है, जिस पर रोटरी का भवन निर्माण प्रस्तावित है। उनके सामाजिक कार्यों की सराहना करते हुए क्लब के अध्यक्ष सीए प्रकाश दत्ता ने कहा कि श्रद्धेय भदानी क्लब के स्तंभ थे एवं उनका निधन क्लब के लिए एक अपूरणीय क्षति है। उनके निधन पर रोटरी जिला 3250 बिहार झारखंड के जिलापाल राजन गंडोत्रा एवं अन्य पदाधिकारियों ने भी संवेदना व्यक्त की है। मौके पर आरवी रघुनंदन, पूर्व विधायक लक्ष्मण स्वर्णकार, विकास सिन्हा, रंजित लाल, अभिषेक छापरिया, विकास शर्मा, सुबोध मोदी, बलराम यादव, अनिल मिश्रा आदि ने श्रद्धेय भदानी जी से जुड़ी हुई अपनी स्मृतियों को साझा किया। श्रद्धांजलि सभा में क्लब सचिव सन्नी बाधवा, कोषाध्यक्ष सीए ब्रह्मदेव प्रसाद, संजय भदानी समेत तमाम सदस्य मौजूद थे। श्रीयुत भगवान दास भदानी जी हमारे क्लब के आईपीपी थे, रोटरी क्लब में इमीडिएट पास्ट प्रेसिडेंट कहते हैं। वो क्लब में उसका गार्जियन का रोल होता है। वो आज से 3 दिन पहले उनका स्वर्गवास हुआ है। हम लोग चारों तरफ क्लब की तरफ से लोग यहाँ जुटे थे। उनकी श्रद्धांजलि सभा के लिए उनकी जो स्मृतियाँ थी उनको हमने साझा की हैं। भगवान वो सामाजिक रूप से, व्यक्तिगत रूप पे, पारिवारिक रूप पे, व्यावसायिक रूप पे काफ़ी सफल व्यक्ति थे। अजात शत्रु थे, सौम्य स्वभाव के आदमी थे, सबके मित्र, सबके दोस्त, 80 साल से बूढ़ा से लेकर के 10 साल के बच्चा तक जो भी आए उनका एक सा व्यवहार, सरल व्यवहार, सिंपल व्यवहार, जीवन में सारा सुख सुविधा इकट्ठा किए, लेकिन कोई भी काम हो अपना स्कूटर उठाए चल देते थे। कोई व्यवहार में परिवर्तन नहीं, कोई अहंकार नहीं। विरले होते हैं ऐसे लोग जो जीवन को इस तरह संतुलित करके जाते हैं। अपने पीछे भरा पूरा परिवार छोड़ के गए हैं। 5 लड़कियां हैं, 1 लड़का है संजय। सब नाती पोता से भरा हुआ परिवार है। सारे हंसमुख आदमी हैं, काफ़ी सफल व्यक्ति थे। रोटरी परिवार आहत है, हमारे क्लब के स्तंभ थे, पिलर थे। क्षतिपूर्ति नहीं हो सकती है। संजय हमारे क्लब के मेंबर हैं, हम लोग मर्माहत हैं, लेकिन उनको श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। ईश्वर उनको मोक्ष देंगे, ये उनकी कामना करते हैं। आज बहुत दुख मन से श्री भगवान दास भदानी जी, जो रोटरी ग्रेटर के पूर्व अध्यक्ष, ओनर ऑफ होटल गार्डन व्यू रेजिडेंसी, रियल एस्टेट के बड़े कारोबारी के रूप में गिरिडीह के लोग जानते हैं। आज हम लोग उनका श्रद्धांजलि रोटरी ग्रेटर के तरफ से उनको दे रहे हैं। बहुत दुख मन से कहना चाह रहे हैं कि एक समाज सेवी जो गिरिडीह में बच्चे, बूढ़े और जो भी इनके पास आते थे उनको ये सब सेवा करते थे और ये समाज से बहुत जुड़े हुए थे। मैं बहुत दुख मन से इनको आज मैं अपनी ओर से विनम्र श्रद्धांजलि देता हूँ। वर्ष 2019 से अवैध शराब के कारोबार में फरार आरोपित मोहलीचुवा निवासी जैकी कुमार साव को मुफस्सिल पुलिस ने छापेमारी कर गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपित को कोरोना व स्वास्थ्य जांच कराने के बाद कानूनी प्रक्रिया पूरी करते हुए जेल भेज दिया गया। बता दें कि इस मामले में एक की गिरफ्तारी पूर्व में भी की जा चुकी है। अवैध शराब कारोबार के मामले में 1 साल से फरार आरोपित को मुफस्सिल पुलिस ने छापेमारी कर गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपित जैकी कुमार साव मोहलीचुवा का रहने वाला है। गिरफ्तार आरोपित को कोरोना व स्वास्थ्य जांच कराने के बाद मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष ऑनलाइन पेश किया गया, जहां से न्यायालय के आदेश पर उसे जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार आरोपित के विरुद्ध अवैध शराब का कारोबार करने को लेकर वर्ष 2019 में मुफस्सिल थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद से वह फरार चल रहा था। इसी बीच उसके घर पर रहने की पुलिस को गुप्त सूचना मिली, जिसके बाद मामले के अनुसंधानकर्ता सहायक अवर निरीक्षक
जितेंद्र कुमार सिंह दलबल के साथ छापेमारी कर उसे दबोचने में कामयाब हुए। इस मामले में एक आरोपित सीताराम साव को पूर्व में ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। अंत में आइए फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। लैंड मोटेशन बिल का भाजपाइयों ने किया विरोध। भारी पुलिस बंदोबस्ती के बीच बिल की प्रति को जलाने का कार्यक्रम हुआ रद्द। बिल को फाड़कर भाजपा नेताओं ने जताया अपना आक्रोश। इधर निमिया घाट में भाजपा नेताओं ने बिल की प्रति को किया आग के हवाले। रोटरी ग्रेटर ने गार्डन व्यू में आयोजित की श्रद्धांजलि सभा। दिवंगत पूर्व क्लब अध्यक्ष स्वर्गीय भगवान दास को दी गई श्रद्धांजलि। 2 मिनट का मौन रखकर की गई प्रार्थना। बनियाडी कोलवरी के मैथन पावर लिमिटेड के साथ हुए करार का झारखंड कोल मजदूर यूनियन ने किया विरोध। पपरवा टाड़ में की गई बैठक। विधायक ने सीसीएल प्रबंधन को दी चेतावनी। और मधुबन के त्रियोग आश्रम में भक्तांबर महामंडल विधान हुआ प्रारंभ। 8 दिनों तक चलेगा अनुष्ठान। भक्ति भाव से भरा है माहौल। तो आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक दीजिए हमें और हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।